जो कुछ भी है वो समाज के विपरीत नहीं है, समाज की अवहेलना करके नहीं है, तो हमारा होगा कि हम स्वयं को भी समझें और अपने अनुसार सोसाइटी को भी समझें। जब हम बात स्वयं की समझने करते हैं तो जब तक हम खुद को नहीं समझ पाएंगे समाज को नहीं समझ सकते। हमारा एक मानना होता है, प्राय हम लोग ये मानते हैं, जो कि एक गलत धारणा हम लोग के मन में रहती है कि समाज ने हमारे लिए क्या किया है। मैं आपको बता दूं, आप जब सोचना शुरू करते हैं ना तो उससे पहले आप ये सोच पाते हैं केवल कि हम हैं, इसके बाद थोड़े से ब्रॉड माइंडेड आप होते हैं, थोड़ा सा सोचने की आपकी क्षमता विकास होता है, तो आप ये सोच पाते हैं कि मैं हूँ, मेरा परिवार है। आपको ये तो प्रत्यक्ष रूप से महसूस होता है कि मेरे परिवार ने मेरे लिए क्या किया है, लेकिन बात जब समाज की आती है तो लगता है कि मेरे पिताजी, मेरे माताजी, मेरे परिवार वालों ने मेरे लिए किया है, समाज की इसमें क्या भूमिका रही है। लेकिन मैं बता दूं कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समाज की बहुत बड़ी भूमिका होती है हमारे निर्माण में। यदि समाज उस प्रकार का न हो, समाज जिस प्रकार का होगा उसी प्रकार का हमारा निर्माण होगा, हमारा विकास होगा। हम समाज के अवहेलना करके खुद की कल्पना नहीं कर सकते। समाज है तो हम हैं तो समाज है। समाज है तो हम इसीलिए हैं क्योंकि समाज ने हमें चिंतन करने की, सोचने की, कार्य करने की क्षमता का विकास का अवसर दिया। लेकिन समाज हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जिस समाज ने हमें यहाँ तक पहुँचाया, जिस समाज ने हमें महत्व दिया, जिस समाज ने मुझे तैयार किया, जिस समाज ने मुझे अवसर दिए, अब समय आया है कि जब हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या कुछ जिम्मेवारियों को निभा रहे हैं समाज के, तो उसमें समाज को एक स्थान दे और उस समाज को उतना महत्व जरूर दे जितना कि समाज ने हमारे लिए किया है। क्योंकि आप यहाँ पे समाज को महत्व नहीं दे रहे हैं, हम कहने की बातें होती है कि हम समाज को महत्व दे रहे हैं। बात यहाँ पे आती है कि समाज को जिस प्रकार समाज के लोगों ने मेरे विकास में अपनी भूमिका निभाई, हमें समाज के लोगों के विकास में भूमिका निभानी है। समाज एक बहुत बड़ा समूह है और वो समूह एक अनुशासन का भी निर्माण करता है, लेकिन उस अनुशासन के निर्माण में समाज से कभी कभी चूक भी हो जाती है, कभी भूल हो जाती है, कभी वो एक समूह के दबाव में आ जाता है। तो वहां पे एक विवेकशील प्राणी होने के नाते मैं शिक्षक को, शिक्षक आप जो कोई भी आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो मैं इसे मानता हूं कि आपने प्रशिक्षण में हिस्सा ले लिया, मतलब आप शिक्षक बनने की प्रक्रिया में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। तो बात आती है कि एक शिक्षक समाज का सबसे विवेकशील प्राणी है, सबसे विवेकशील प्राणी। वो एक बौद्धिक व्यक्ति है, वह एक इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी है सोसाइटी में। शिक्षक कभी सामान्य नहीं होता, ये बातें सिर्फ सुनने कहने की नहीं होती है। बात ये है कि शिक्षक एक समाज, एक व्यक्ति, दोनों के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दिक्कत तब होती है जब वो खुद को न समझ पाए और दूसरा वो समाज को न समझ पाए। तो हम जितना खुद को समझ पाते हैं उतना ही समाज को समझना भी जरूरी है। हम जितना खुद को महत्व देते हैं उतना ही महत्व समाज को भी देना जरूरी है। इसलिए हम खुद को समझें और समाज को भी समझें और समाज का प्रॉपर केयर करें। अगर एक समाज का बड़ा समूह भी गलत निर्णय ले रहा हो तो क्योंकि हम समाज के इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी हैं, शिक्षक सोसाइटी का इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी है, तो उसे उस समय समाज के हित में उस बड़े समूह से भी लड़ जाना चाहिए, उस बड़े समूह से भी भिड़ जाना चाहिए बिना डरे, क्योंकि समाज ने मुझे तैयार किया है उसी समाज की रक्षा सुरक्षा के लिए। हम उसमें भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे, ये कर्तव्य है एक शिक्षक। जब हम अपने क्लासरूम में पढ़ते थे तो मेरे विद्यालय में एक शिक्षक हुआ करते थे, आपके बिहार से हैं, शायद विक्रम के निर्देश से थे, मैं गढ़वा करने वाला हूँ झारखंड में, तो उस समय संयुक्त बिहार ही हुआ करता था जब मैं पढ़ रहा था। वो हिंदी के शानदार विद्वान थे त्रिवेणी सिंह, और उन्होंने आज जो कुछ भी मैं हूँ, प्राइमरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा, जो कुछ भी मैंने पाया वो मुझे मिडिल स्कूल तक वो मेरा साथ दिए, क्योंकि वो मिडिल स्कूल तक ही विद्यालय थे। लेकिन उन्होंने जो ऊर्जा, जो संसाधन हमें मिडिल स्कूल तक दे पाए, वो संसाधन, वो ऊर्जा के माध्यम से हम यहाँ तक पहुँच गए। तो शिक्षक कभी सामान्य नहीं होता। हम जैसे लाखों शिक्षकों को तैयार करता है
समाज में अपनी